19 नवंबर को भंग होगा बिहार विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल। नीतीश कुमार ने राज्यपाल को पत्र सौंपा है। 20 नवंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण। 19 नवंबर को जेडीयू विधायक दल की बैठक, पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता होंगे मौजूद। नई सरकार के शपथ ग्रहण से पहले अहम मीटिंग। 20 नवंबर को बिहार में नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में भव्य समारोह होगा। पीएम मोदी के आने की संभावना। नई सरकार के गठन को लेकर तैयारी तेज है। 20 नवंबर को गांधी मैदान में शपथ ग्रहण होगा। 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे नीतीश। लालू परिवार से नाता तोड़ने के बाद रोहिणी आचार्य ने मीडिया से बात की। कहा किसके शह पर बदसलूकी हुई, तेजस्वी और संजय यादव से पूछिए। तेजस्वी यादव के करीबी रमीज नेमत पर 11 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। लालू परिवार में चल रही कलह के बीच खुला काला कारनामा। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को बांग्लादेश में फांसी की सजा हुई। फैसले को लेकर ढाका में हाई अलर्ट। आरजेडी की समीक्षा बैठक, तेजस्वी यादव, लालू, राबड़ी और मिसा भारती शामिल। चुनाव में हार पर चर्चा। पटना में नई सरकार के गठन की तैयारी में जुटा है एनडीए। राबड़ी आवास पर सन्नाटा पसरा। बिहार के नेताओं से मिले बीजेपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान। उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए की प्रचंड जीत पर बधाई दी। जीतन राम मांझी ने कहा, जो भी पद मिलेगा हम संतुष्ट रहेंगे। सीएम हेमंत के नाम से फर्जी कॉल करने वाले शख्स की पहचान हो चुकी है। रांची पुलिस की टीम ने कार्रवाई के लिए रवानगी की खबर दी। एनडीए की प्रचंड जीत के बाद पटना में लगा है पोस्टर के जरिए जीत की बधाई दी जा रही। पार्टी और परिवार से रिश्ता तोड़ने के बाद छलका रोहिणी आचार्य का दर्द। सोशल मीडिया पर किया पोस्ट, लिखा कल एक बेटी बहन को गाली दी गई। रोहिणी का एक और पोस्ट आया है सामने, लिखा कल मुझे गालियों के साथ बोला गया, पिता को गंदी किडनी लगवा दी, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी ना हो। रोहिणी के समर्थन में आए विजय सिन्हा, कहा तेजस्वी सामने आकर सफाई दे, ये सनातन का अपमान है। लालू फैमिली पर गिरिराज सिंह का पलटवार, कहा लोकतंत्र में अब नहीं चलेगा परिवारवाद। लालू फैमिली में मचे घमासान के बीच जेडीयू की नवनिर्वाचित विधायिका शालिनी मिश्रा की नसीहत, कहा पहले परिवार संभालें फिर बिहार की बात करेंगे। बिहार में चुनाव परिणाम पर पहली बार नीतीश कुमार के बेटे निशांत का बयान आया है। कहा पिताजी की 20 साल की मेहनत का फल मिला। पूर्व सांसद और लालू प्रसाद के साले साधु यादव ने चुनावी परिणाम पर बयान दिया। चुनावी हार के लिए तेजस्वी यादव को जिम्मेदार बताया। बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक का पोस्ट, रोहिणी आचार्य को लेकर पोस्ट किया है, लिखा क्या लालू जी और राबड़ी देवी को कैद कर लिया गया है। अलीनगर विधानसभा से जीती बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर, जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का भरोसा दिया। मैथिली ठाकुर ने एक्स अकाउंट पर गाना पोस्ट किया। मैथिली का तमिल गाना फिर वायरल हुआ। तमिलनाडु बीजेपी के नेता के अन्ना मलाई ने मैथिली ठाकुर को बधाई दी। मैथिली के तमिल गाने की तारीफ की। विधानसभा जीतने के बाद बाढ़ पहुंचे बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर सियाराम सिंह का जोरदार स्वागत हुआ। आरजेडी उम्मीदवार को 25,000 वोटों से मात दी। विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत पर कार्यकर्ताओं ने जताई खुशी। एक दूसरे को बधाई देते हुए मिठाइयां बांटी गई। मोतिहारी में एनडीए की बम्पर जीत का अनोखा अंदाज में बधाई देने का कार्यक्रम दिखा। आर्टिस्ट मधुरेंद्र ने पीपल के पत्ते पर पीएम सीएम की तस्वीर बनाई है। पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता और गैंगस्टर के बीच गठजोड़ की हो रही है जांच। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पत्र लिखा। पाकिस्तान कनेक्शन की एनआईए से जांच की मांग उठाई। मंत्री दीपक बिरुआ ने पोस्ट कर चंपाई और उनके बेटे पर निशाना साधा है, लिखा बीजेपी के बैल बेकार हुए, हल जोतने लायक भी नहीं, बीजेपी ने जताई है आपत्ति। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बिहार चुनाव नतीजों पर सवाल उठाए। कहा खरगे जी सबूत के साथ जल्द खुलासा करेंगे। रांची में स्थापना दिवस के कार्यक्रम के दूसरे दिन जतरा का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में कलाकार शामिल हुए। सिमडेगा में दिखी विधायक और अधिकारियों पर झारखंड स्थापना दिवस की खुमारी। विधायक भूषण बाड़ा अपने गले में मांदर टांग कर बजाते हुए देखे गए। थाप पर झूमते दिखे डीसी कंचन सिंह और एसपी एम अर्शी।
रोहिणी आचार्य को परिवार और पार्टी छोड़ने के बाद झारखंड बीजेपी के वरिष्ठ नेता सीपी सिंह का तंज भी आया सामने। कहा, लालू परिवार का इस्लामीकरण हो चुका है। बेतिया के